हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? चलो, वेरी नाइस। शुरू करें आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें एक पॉइंट मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं। ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आएगा बॉन्ड एंगल, राइट। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी, ये सारी चीजें अब आएगी। ओके, नाउ अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ में, चलो अभी 40 लोग आ चुके हैं। वेट करना क्या, 1 मिनट वेट करते हैं, सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि ये काम की चीज है। चलो 1 मिनट वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धि, पार्थ, वैष्णवी, अजिंक्य, गौरी, अनुजा, कार्तिक। संकेत, खुशी। अच्छा कार्तिक, कौन सा स्ट्रक्चर बोल रहे हो? अच्छा हाँ, वो ओ वाला, कितने लोन पेयर्स वाला वो। यस, चलो बताते हैं अभी। ओके, 1 मिनट, हमने 2 मिनट वेट कर लिया। चलो अभी जो जनता नहीं आई है वो छूट जाएगा, उसका जो है वो देख लो। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए शूमेकर स्टीवनसन, शूमेकर अदरवाइज शूमाकर, शूमाकर और स्टीवनसन जो है उसने ये फॉर्मूला दिया है। ये शूमाकर जो है वो महाराष्ट्रियन है, होता है ना, दिव्यांकर, शुभांकर, करकरे। तो ये जो है वो क्या है, शूमाकर है। तो ये ऑब्वियसली इसके जो डीडी वगैरह होंगे वो होंगे महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे होंगे, इसलिए तो ये शूमाकर है ना। स्टीवनसन, ये तो स्टीवन का सन है, वो तो वहीं का है। तो ये शूमाकर स्टीवनसन फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू आर प्लस प्लस आर, आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, यानी ए एटम का रेडियस और बी एटम का रेडियस माइनस 0.09 काई ए माइनस काई बी। ये एक्स नहीं है, ये काई है, काई, काई। इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन जो है ये है काई, लिखते उसको चाई, ये है काई। इसको बोलते हैं, ये बोलता जाता है काई, काई, इसको काई बोलते हैं, काई। हिंदी में इसको लिखते हैं काई। ठीक है, काई जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So chi A minus chi B is the electronegativity of A atom and electronegativity of B atom. Chi A is electronegativity of A and this is the electronegativity of B. This is chi A and chi B. ठीक है, तो ये आर ए आर बी क्या है, रेडियस ऑफ ए एंड बी एटम है, और ये chi A chi B है। तो ये इन जनरल सारे कंपाउंड्स को एप्लीकेबल होता है। यहां पे दो केस बना सकते हैं हम। केस नंबर वन, केस नंबर वन, if electronegativity of both atom are same, electronegativity of both atom are same. for example मान लो H2Cl2 Br2 C2N2O2, ऐसा कोई भी ले ले, ये सारे एग्जांपल्स, N2O2, ये कोई भी एग्जांपल ले लो। यहां पे इन सब में क्या है, इन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका 2.1 है, इसका भी 2.1 है, दोनों हाइड्रोजन का 2.1 2.1।
दोनों क्लोरीन का 3 दोनों ब्रोमीन का 2.5 ऑक्सीजन का दोनों का 3.5 मतलब जब किसी एक मॉलिक्यूल में जिस एटम से बना हुआ है वो मॉलिक्यूल, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम अगर होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये काई ए माइनस काई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। काई ए माइनस काई बी 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इसके लिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी। ये तो मैंने पहले बताया था आपको, ये तो पहले बता चुका हूं ना मैं, कि अगर बॉन्ड लेंथ डिसाइड करना तो क्या करो, आपका ए और बी एटम का दोनों का रेडियस जो है उसको ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा काई ए काई बी, यानी आर ए प्लस आर बी। और केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 क्या होगा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, तो ये होगा, यहां पे ऊपर लिख दो ना, ये केस 1 है, ये केस 2, केस 2 इफ नॉट सेम, if electronegativity is not same, तो केस 2 करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा, ये शूमाकर स्टीवेंसन फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि तब ये वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, है ना। ये आपका हो गया दो केस बॉन्ड लेंथ के लिए। ये फॉर्मूला है बॉन्ड लेंथ फाइंड करने का, जो याद रख लेना, जिसका आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर देगा, काई ए काई बी का वैल्यू कोई भी पुट करोगे, ये आर ए आर बी एंगस्ट्रॉम में होगा, तो फाइनल आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में रहेगा, ठीक है। शूमाकर स्टीवेंसन फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं है ना, ना है ना, एनसीईआरटी में है, स्टीवेंसन फॉर्मूला है, ये स्टीवेंसन शूमेकर, चेक करो एक बार, है उसमें, इज इट ओके, मिटा दें इसको। अब शुरू करते हैं एक नया पैरामीटर जो कि है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा हमने आपको बताया, 2-3 लेक्चर तक चला, बॉन्ड एंगल वगैरह इतना ज्यादा नहीं है, और फटाक से हो जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, ये समझ में आ गया तो अब बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने रेजोनेंस ये वो कई सारी चीजें इसमें हमने इंट्रोड्यूस की, तो अब तो वो आपको पता है, तो आगे भी ये अगर आएगा तो आप इजीली समझ पाओगे। नाउ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल को डिफाइन कैसे करोगे, बॉन्ड एंगल का मतलब है कि किसी भी एक सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए दो जो एटम है, साइड एटम, उनके बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, कर्व वाला एंगल जो बनता है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। मतलब ये ए है, उसके साथ हमने दो बी बना दिए, तो ये होता है इसका बॉन्ड एंगल। ये ए है और यहां पे मैंने दोनों बी बना दिए, तो ये होता है बॉन्ड एंगल। अच्छा, कोई ऐसे बनाएगा, चलो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बी को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा उसका बॉन्ड एंगल। अब इस बॉन्ड एंगल में देखो, यहां पे बी ए बी बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, एक ही है, यहां पे ये बी ए बी एंगल कितना है, एक ही है, एक ही है ना, जबकि यहां पे ये कितना है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, तो तीन तीन बॉन्ड एंगल मिल रहे मुझे, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, तीन बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं।
उसी तरह से अगर मैं इस तरह से बना दूं, चलो 4b को जोड़ दिया मैंने, 4b को जोड़ दिया। अब इसमें कितने बॉन्ड एंगल बन रहे हैं बताओ, इसमें कितने BAB बॉन्ड एंगल्स हैं, चेक करो कितने BAB बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं, इसमें कितने BAB बॉन्ड एंगल्स हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप है, हाँ ये टेट्राहेड्रल है, मैंने बताया था ना टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है टेट्राहेड्रल शेप। दिस इज टेट्राहेड्रल, इस तरह का जो शेप है उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। समझा, एक आगे नीचे एक ट्रायंगल और ऊपर एक, ये बनता है इस तरह से टेट्राहेड्रल, दिख रहा है राइट, टेट्राहेड्रल शेप ये है। बताओ इसमें कितने BAB एंगल्स हैं, मस्त क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बराबर से चेक करके बताओ। नाउ द करेक्ट आंसर इज 6। दिव्या ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड दिव्या, वेरी नाइस। गौरी वेरी नाइस, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। तेजस वाल्वी करेक्ट है, पार्थ निकम करेक्ट है, 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे किसी का 6 आंसर था नहीं, बस इतने लोगों का सही आंसर था, आगे किसी ने 6 आंसर नहीं दिया है। सो करेक्ट आंसर इज 6, 6 करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे ये 6 कैसे बन रहा है। लुक, ये आपका B है, ये B है और बीच में A है। अब देखना, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है राइट, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 तो ये हो गए ऊपर के साथ। अब ये वाला 4 BAB एंगल, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 4, ये 5 और ये 6, तो यहां पे 6 BAB एंगल्स हैं। 6 इज द करेक्ट आंसर, BAB एंगल है 6, वेरी नाइस। BAB जो है वो 6 आंसर है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। A B B B B B एंड B। चलो अब ये एक ही प्लेन में है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, और ये जो है ये ऊपर है, यानी ये A के ऊपर है और ये B जो है वो नीचे है। थोड़ा समझना, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना।
ये बी जो है वो एक ऊपर है और ये वाला बी जो है वो नीचे की ओर है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो ना। ये 4B जो है ना वो प्लेन में है, मतलब वो 4B जो है वो कहां है, प्लेन में। मान लो ये बुक है, तो इस बुक के ये 4 कॉर्नर्स जो हैं, उन चारों कॉर्नर्स पे क्या है, बी है। इन चारों कॉर्नर्स पे बी है और ऐसे पड़ा हुआ है। और एक बी कहां है, बीच में ए है, यहां पे ए है, और एक बी है वो ऊपर है और दूसरा बी जो है वो नीचे है, ऐसे लटक रहा है। 4 जो है वो यहां पे है कॉर्नर्स पे, एक बी ऊपर है और एक बी नीचे है। इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए मुझे बताओ कि कितने बी ए बी एंगल्स होंगे, बी ए बी एंगल्स कितने हो जाएंगे। दिमाग लगाओ। हाउ मेनी बी ए बी एंगल्स आर देयर। सोच के बताओ। लास्ट टाइम जो लोग आंसर नहीं दे पाए थे वो सोचो। ओके, नाउ लेट अस चेक, लेट अस चेक कितने लोगों के क्या आंसर हैं। कौन कौन क्या क्या आंसर बोल रहा है, कौन कौन क्या क्या आंसर बोल रहा है। 13, 12, 22। भयंकर, भयंकर। 10, 10, 12, 14, 20, 16 भावेश चौधरी, 18 तेजस। 18 तो चेंज, तेजस तो चेंज ही करता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 18 लिखा, बाद में 22 लिखा, जो भी आ जाए, जो भी मैच कर जाए। 16 भी लिखा है इसने, 16, 18, 20, 22, बढ़ाते जाओ, सही है। 2 से शुरू करते, 2, 2, 2, 4, 6, सारे इवन नंबर लिख लेते। ओके, ओके। तो अब तक जो मुझे आंसर मिले हैं, उस आंसर में भावेश ने करेक्ट आंसर दिया है। 16 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, चेक करते हैं क्या सही है नहीं, देख लेते हैं भावेश भाई सही है नहीं है, क्या है कहानी। ओके चलो, आते हैं वापस हम बुक को लेके आते हैं। देखो, समझो इस बात को। 4 तो यहां पे है, बी, यहां पे ए है, एक ऊपर एक नीचे, है ना, राइट। अब चेक करते जाते हैं। इस बी से, ऊपर वाले बी से
ये नीचे वाले जितने भी चारों बी हैं तो क्या हो जाएगा, बी ए बी 1, बी ए बी 2, बी ए बी 3, बी ए बी 4। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाले से चेक करते हैं, नीचे वाले के साथ बी ए बी 1, 2, 3, 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा और चेक करते हैं, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ तो हो गया, अब ये साइड वाले जो है वहां पे, ये बी ए बी 1, बी ए बी 2, बी ए बी 3, बी ए बी 4, तो कितना हो गया, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। यस वेरी गुड। मैंने 16 बोला तो उसके बाद कई लोगों ने 16 भी बोला आंसर। हाँ मुझे वही देखना था कि मैं आंसर बोलता हूँ वही लिखते हो या फिर खुद से दिमाग लगाते हो। हाँ माइनस कर दिया, हाँ चलो चलो डिलीट करो, डिलीट करो जल्दी। आयुष करो डिलीट, डिलीट करो, तेज तुम भी डिलीट कर दो। जैसे 16 बोला फटाफट 16 16 16 आंसर देना शुरू कर देते हो, है ना। तो देखो आपको टोटल यहां पे बॉन्ड एंगल फाइंड करना है, तो ऊपर के साथ 3, सॉरी ऊपर के साथ 4, नीचे वाले के साथ 4 यानी 8, और ये प्लेन पे 4 यानी 12। तो 12 आंसर जितने लोगों ने दिया है वो करेक्ट है ना। तेजस का कोई भी आंसर जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे खैर उसने 12 आंसर दिया भी नहीं है। 16, 18, 20, 22 ये सारे आंसर दिए है उसने। ओके अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाला आपने काउंट किया है, स्ट्रेट लाइन वाला 180 काउंट किया है, तो वो 1, 2, 3, तो 3 और ऐड हो जाएंगे तो 15 हो जाएंगे। मगर 90 वाले कितने, 90 वाले 12 अलग कर दो ना, चलो डिस्टिंग्विश कर देते हैं। 90 वाले 12 है ना, और 180 वाले कितने, 1, 2, 3, 3 जो है वो 180 वाले, ठीक है, तो टोटल 15। इज इट ओके? तो आपको अगर बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं और पर आपको बोला गया है कि 90 वाला, तो 90 वाले 12 और 180 वाले 3, तो 15 होगा तो भी 16 नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इन शॉर्ट हम जो आपको ये बॉन्ड एंगल बता रहे हैं वो बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो यहां पे लिखता हूं 90 डिग्री वाले 12 और 180 डिग्री वाले 3। ओके, इन सारे शेप का नाम भी बोल देता हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंट। इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप, इसको बोलते हैं बेंट शेप। बेंट है ना, ये लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर शेप। ये है प्लेनर ट्राइंगुलर, अदरवाइज कई बार इसको प्लेनर ट्राइगोनल भी बोलते हैं, प्लेनर ट्राइंगुलर या फिर प्लेनर ट्राइगोनल, ये दोनों नाम है इसके लिए। ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये वाला है ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब 8, 8, हेड्रा, हेड्रा का मतलब फेस, है ना। ओके नहीं नहीं नहीं, आपके एग्जाम में ये नहीं है, यानी क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसा कोई, शेप नहीं पूछा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो 21 अगस्त तक का ही आपको पूछा जाना है। ओके, एग्जाम में नाम पूछते हैं क्या, हाँ हाँ पूछते ही है ना, मगर इस वाली एग्जाम में नहीं पूछा है मैंने, वरना तो नाम पूछते ही है, भयंकर तरह से पूछते हैं। सर मैंने तो फॉर्मूला बना लिया, where the n is the equal to number of bonds क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अच्छा नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 माइनस 1, 6 इंटू यानी 5,
5 इंटू 6 कितना हो? 55 यानी 30, 30/2 यानी 30, 15 टोटल बॉन्ड्स। वाह, यहां पे देख 1 2 3 4 12, 12/2 6, यहां पे 1 2 3, तो 3 to the 6, 6/2 यानी 3, यहां पे 2, तो 2 - 1 यानी 2, 2/2 मतलब 1। यहां पे कितने? यहां भी 2 बॉन्ड्स हैं। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? बताओ। इसके लिए क्या करोगे? कितने बॉन्ड एंगल है यहां पे? ओसीओ, ओसीओ बॉन्ड एंगल कितने हैं? इफ इट इज सिंगल बॉन्ड देन एप्लीकेबल नहीं, गलत है, फिर भी गलत है, क्योंकि इसमें तो 90 वाले 12 है और 180 वाले 3 हैं। आपको ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे, आपको तो ये पूछेंगे 90 वाले कितने, 180 वाले कितने, तो कैसे पता करोगे? 90 वाले कितने और 180 वाले कितने वो पूछेंगे आपको, तो वो कैसे डिसाइड करोगे? वो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप बॉन्ड एंगल जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। गलत है, आपने कोशिश किया, अच्छा ट्राई किया, मगर वो गलत है, वो एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे आपको कितने दिख रहे हैं बॉन्ड एंगल? कितने हैं? 3, 1 2 और 3, है ना? तो वो गलत है, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सारे बॉन्ड एंगल सेम एंगल वाले ही हों, एंगल चेंज भी हो सकता है, तो हर एक एंगल के लिए आपको अलग से सोचना पड़ेगा। यहां भी बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग होती है ना? दो वैल्यू सेम होती है, ये वाला और ये वाला सेम होता है, ये डिफरेंट होता है, यानी ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल सेम होता है ना? तो इसको मैं एक्स बोल देता हूं, तो ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दो सिंगल बॉन्ड के बीच का है, जबकि डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में, ये डबल सिंगल बॉन्ड के बीच में है, तो टाइप ऑफ बॉन्ड के हिसाब से भी बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, है ना? मगर अभी छोटे बच्चों की तरह खेलने के लिए आप कर सकते हो कि हाँ वाह, ला 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 ला, इतने बॉन्ड एंगल हो गए, है ना? तो मगर ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, तो ऐसा जनरलाइज करके कभी मत करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो जाए। अरे कितना याद रखोगे, कितना याद रखोगे? जब सारे सिंगल बॉन्ड हो, जब एक डबल बॉन्ड आ जाए, जब एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कितने फॉर्मूलाज याद रखोगे? जब दो डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जब एक सिंगल बॉन्ड और बाकी सारे डबल बॉन्ड हो, जबकि एक डबल बॉन्ड बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हो, अरे हजारों पॉसिबिलिटी हो सकती है यार, है ना? सो नेवर ट्राई टू मग अप लाइक दिस, ऐसा रटने की कोशिश मत करो, कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश मत करो। हमेशा पूरा जितना भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी चीजें होती है, वो सिर्फ फॉर्मूला से ही हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, आपको कभी भी स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी फाइंड करना पड़ता है ना? सो नेवर ट्राई टू मिंगल एवरीथिंग विद द मैथमेटिक्स, कई चीजें मैथमेटिक्स से भी बियॉन्ड होती है ना? तो वो मैथमेटिक्स इसको प्रूव नहीं कर सकता, सो डोंट ट्राई। मगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मगर हर एक के लिए अलग होगा, हर एक केस के लिए अलग होगा। आपका n इंटू n-1/2 जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए, एक डबल बॉन्ड आ गया तो कुछ अलग, एक डबल बॉन्ड और दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो कुछ अलग, सारे डबल बॉन्ड एक डबल सारे डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड तो अलग, हर एक के लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा। मगर ऐसा फालतू क्या करना, फायदा ही नहीं है ना कोई, उससे तो अच्छा ही है कैसे याद रख लो, है ना? और याद रखना ही नहीं है, स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकोगे और उससे बॉन्ड एंगल आपको पता चल जाएगा।
चलिए ठीक है. सो व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ कोवेलेंट कंपाउंड. सुनना बराबर से. बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स. एटम्स का जो बॉन्ड होता है इसके बीच का एंगल इन अ कोवेलेंट कंपाउंड. आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज आयोनिक कंपाउंड आर नॉट द एक्चुअल बॉन्ड. वो वास्तव में बॉन्ड है ही नहीं, उसमें बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है. दे आर नॉन डायरेक्शनल while this covalent bonds are directional. That's why you can have a different shape. इस वजह से तो शेप बनता है क्योंकि उसका अलग अलग डायरेक्शन होता है. आई ना बात समझ में? क्लियर है ना? ओके. नो डायरेक्शन. अच्छा, शेप वापस रिपीट करूं. इस शेप का नाम है बेंट. ऐसे बेंट शेप है, मुड़ा हुआ. इस शेप का नाम है लीनियर क्योंकि ये लाइन में ए या बी ए बी लिखा है. दिस इज लीनियर. दिस इज प्लेनर ट्राइंगुलर. प्लेन में है, मतलब वो मैंने बुक दिखाई ना, बुक में 4 दिखाए थे मैंने, यहां पे उस तरह से सिर्फ 3 होते तो उसको नाम देता मैं प्लेनर ट्राइंगुलर और प्लेनर ट्रायगोनल. दोनों में से कोई भी बोल सकते हो. ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल, ये 3 डायमेंशनल शेप है. ये ये जो है वो ऑलमोस्ट 2 डायमेंशनल थे. ये 3D शेप, ये तो 1 डायमेंशनल है. ये 3D शेप है, 3 नीचे 1 ऊपर. ये है आपका टेट्राहेड्रल. इस शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल. 4 एक प्लेन पे, 4 बी एक ही प्लेन पे, एक बी ऊपर, एक बी बिलो द प्लेन, एक एबो द प्लेन. और इससे जो बनता है वो पूरा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड्रा का मतलब होता है फेस, फेसेस. इसमें 8 फेस हैं. देखो, एक फेस ये दिख रहा है आपको, ये वाला एक फेस है ना. दूसरा फेस कहां पे होता है? ये वाला दूसरा फेस, ये वाला दूसरा फेस. तीसरा फेस इसके पीछे, चौथा फेस ये. 4 फेस हो गए. ये कुछ ऐसा होगा ना. यहां पे एक एबोव द प्लेन, एक बी होगा. तो एक फेस यहां से यहां बनेगा, एक ट्राइंगल फेस यहां पे बनेगा, एक ट्राइंगल फेस आगे बनेगा, एक ट्राइंगल फेस साइड में बनेगा, एक ट्राइंगल फेस पीछे बनेगा. स्लोप दिख रहा है ना, स्लोप फेस बन रहा है ना. तो 4 फेस ऊपर बने, ऐसे ही 4 फेस कहां बनेंगे? नीचे. सो देर आर 8 फेसेस. सो इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल फेस या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप. ओके. दिस इज टेट्राहेड्रल क्योंकि इसमें 4 फेस बनते हैं. एक फेस ये बनेगा, एक फेस ये बनता है, ये वाला एक फेस. दूसरा फेस ये होगा, तीसरा पीछे होगा और चौथा नीचे होगा. नीचे एक और ट्राइंगल बनेगा. सो 4 है, 1 2 3 और नीचे एक, यानी 4. सो दिस इज टेट्राहेड्रल. हेड्रा का मतलब होता है फेस. ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस. आइकोसोहेड्रल, आइकोसोहेड्रल, आइकोसो मतलब 20, हेड्रा का मतलब फेस, उसको बोलते हैं आइकोसोहेड्रल शेप. ऐसा भी शेप होता है जिसको बोलते हैं आइकोसोहेड्रल. गॉट इट? चलिए इसको बता दें. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल. अच्छा, अगर आपने बॉन्ड एंगल के डेफिनेशन नहीं लिखा है तो लिख लो. द मिनिमम एंगल बिटवीन, बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन लिख लो. द मिनिमम एंगल बिटवीन, minimum angle between two adjacent atoms, minimum angle between two adjacent atoms directly attached directly attached to the same central atom, to the same central atom. Now next is factors affecting. अच्छा, बॉन्ड एंगल को हम एंगस्ट्रॉम में, मिनट्स में, डिग्री में, यानी डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में काउंट कर सकते हैं, या फिर उसका यूनिट जो है वो ये हो सकता है. ठीक है. अच्छा, क्या पूछ रहे हो? बाई पिरामिडल शेप आएगा, मैं बताऊंगा.
पार्थोराट सर, ऐसा हो सकता है क्या कि there is element which are joined with the central atom, hence number of elements attached with the central atom. सर इसका एक्सप्लेनेशन बताओ ना। हाँ, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर 2 है तो भी बॉन्ड एंगल जो है वो सिंगल हो सकता है। जैसे कि दो एटम अटैच्ड हैं, यानी ए के साथ मैंने यहां पे बी और बी जोड़ दिया है ना, और अगर मैंने ए के साथ दो बी ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें भी एक ही होगा, यहां पे एक बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हो, 3 बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, 3 एटम है तो ऐसा कुछ बना सकते हो। ओके, चलिए, नाउ द बॉन्ड एंगल्स। मगर फिर भी स्टिल हमारे पास ये तो पता नहीं चलेगा हमें कि कितने बॉन्ड एंगल, कितने डिग्री वाला बॉन्ड एंगल कितना है। 120 वाला कितना, 180 वाला कितना, 90 डिग्री वाला कितना, वो हमें नहीं पता चलेगा ना, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मान लो हम एक और कंपाउंड ले रहे हैं, चलो, ये जो सुजय पूछ रहा है, सुजय ने पूछा ना, कैसे पूछा है ये? हाँ, सुजय पूछ रहा है, वो वाला स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके देता हूं। ये 3 बी को मैंने एक ही प्लेन में बना दिया, एक बी ऊपर है, एक बी नीचे है। इस वाले शेप को बोला जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टीबीपी। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको बोलते हैं टीबीपी शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपके पास 180 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, और 120 डिग्री का भी एंगल है। ये और ये वाला बी जो है वो 180 डिग्री पे है, वो 180 डिग्री वाला एक ही बॉन्ड एंगल है। चलो बना देते हैं। 180 डिग्री वाला कितना बॉन्ड एंगल? 1, बी ए बी। ये ऊपर से ये वाला बी 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला 1 2 3 4 5 6, तो 90 डिग्री वाले जो है वो 6 हैं। 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री वाले कितने हो जाएंगे? 1 2 एंड 3, तीन जो है 120 डिग्री वाले हो जाएंगे। अब इसमें आप टोटल देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये क्या करोगे आप? 5 2 10, यानी इसको ऐसे बनाओगे 5 इंटू 4 बाई 2, 10, यस, 20 बाई 2 10। हाँ, बॉन्ड एंगल 10 हो जाएंगे, टोटल बॉन्ड एंगल। मगर हमारे पास ये नहीं है ना, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री का कोई कहानी नहीं है हमारे पास। उसके लिए काफी वेरिएशन से बना सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ एटम अटैच टू दी सेंट्रल एटम ले सकता हूं तो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं, सेंट्रल एटम के हिसाब से बना सकते हो, है ना। मगर टोटल बॉन्ड पूछा है तो, मगर कभी आपको टोटल बॉन्ड पूछेंगे ही नहीं, आपको जो पूछेंगे 90 120 180 वाला कौन सा कितना है वो पूछेंगे, है ना। वेरी गुड, चलो, वेरी नाइस। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको पता चल जाएंगे, मगर कौन सा क्या वो पता नहीं चलेगा। अदरवाइज गुड एफर्ट, वेल ट्राई। ओके, चलिए मिटा दें इसको। हो गया ना सबका ये? यस, इसको हम पार्स फॉर्मूला के नाम से जानेंगे, पीटी फॉर्मूला, पार थोराट फॉर्मूला, थोराट फॉर्मूला, वो है ना।
शूमेकर, सर स्टीवनसन, ऐसे तरह से। सर पूर्वा का क्वेश्चन का आंसर बताओ ना, क्या पूछा है पूर्वा ने? पूर्वा ने कुछ पूछा है क्या? पीपीटी, पीटीटी फॉर्मूला। अच्छा, पूर्वा 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 ने क्या पूछा है बच्चे? हाँ सर, एग्जाम में नंबर ऑफ एंगल्स पूछेंगे तो स्ट्रक्चर दिया होगा? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। मगर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है मैं इसके बाद वाला थियरी पढ़ाऊंगा ना, VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वहां पे आपको आ जाएगा। दुनिया का कोई भी कंपाउंड दे दे, दुनिया का कोई भी कंपाउंड दे दे, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकोगे। मैं ऐसा थियरी सिखाऊंगा आपको, जैसे कोई भी फॉर्मूला दे दिया, मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया H2SO4, तो उसका स्ट्रक्चर आपको आता होगा। नाइट्रिक एसिड आता होगा। कोई बोलेगा एक काम करो ना, SOBr2 का बनाओ। SOBr2 कभी देखा ही नहीं आपने, SOBr2 क्या होता है, फिर भी आप बना पाओगे। ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसा एक थियरी सिखाऊंगा और इसमें ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिसे आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे, किसी भी कंपाउंड का, है ना, वो आ जाएगा। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपके पास इजी हो जाता है, राइट? वाह, हाँ सही है। ओके, अच्छा तार क्या बोल रहा है, पीटीटी फॉर्मूला, हाँ सही है। रमेश पार्थोराट सर आपने साइंटिस्ट बना दिया, हाँ सही है। डीपीपी भेजो ना इसका, हाँ हाँ भेजेंगे इसका डीपीपी। अगर आपका एग्जाम खत्म हो जाए, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। आपका यूनिट टेस्ट था ना, इस वीक में आपका यूनिट टेस्ट है ना, इसलिए मैंने कोई इस वीक में डीपीपी भेजा ही नहीं है। सारा टॉपिक इकट्ठा कर रहे हैं और लास्ट में आपको डीपीपी, हमने वैसे तो वो कर लिया ना, ओपीडी किया उसमें तो आ गया ना। ऑनलाइन प्रैक्टिस डे में हमारा काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 10-10 क्वेश्चन तो करे हैं इस बार, है ना। तो करीब करीब आपका 60-70 क्वेश्चन तो हो गया है उसमें, 60-70 नहीं, 20-30 क्वेश्चन। मंडे को भेज रहा हूँ डीपीपी। सर एग्जैक्ट वैल्यू पूछते हैं क्या, किसका, किसका एग्जैक्ट वैल्यू, किसका एग्जैक्ट वैल्यू, बॉन्ड एंगल का? क्या बताया नहीं अभी यूनिट टेस्ट का? आपके ग्रुप पे कितनी बार तो डाल दिया है, वो पूरा टाइम डाल दिया कि 30 तारीख को आपका यूनिट टेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट के साथ में है। क्या ऐसा पूछ रहे हो? कौन है ये? समृद्धि? अरे बच्चे आपका देखो, आपका ग्रुप देखो, ग्रुप पे डाला हुआ है ये चीज, आपको पूरा टाइम दिया गया, आज का नहीं, पूरे महीने का दे दिया गया है। आज थोड़ी ना दिया है, ये तो महीना शुरू हुआ उससे पहले दे दिया गया है, ये तब से चल रहा है। फुल लेंथ ऐसा नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स बायो तीनों का, चारों का साथ में होता है ऐसा, यानी पीसीएम भी पीसीएम के लिए तीनों सब्जेक्ट साथ साथ में, ऐसा उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट। देखो ना, दिया है ना आपको यार, क्यों जान खा रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? आपका जो वो ग्रुप है ना, कहाँ गया? टेलीग्राम वाला ग्रुप था ना आपका? टेलीग्राम वाला जो ग्रुप था, उसे ग्रुप पे डाल दिया गया है। कब डाला गया है? 27/7, यानी 27 जुलाई को डाल दिया गया है 2020 में, सुजीत सर ने डाला है, जिसमें 2 अगस्त को फिजिक्स था, 9th को केमिस्ट्री था, 16th को बायोलॉजी था, 23rd को मैथ्स था। अब यू टेस्ट आ रहा है, यानी यूनिट टेस्ट आ रहा है 30th को, जिसमें आपको फिजिक्स में मोशन इन 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, सिलेबस टॉट टिल 21 अगस्त ऐसा बोला गया है। मैथ्स में फाउंडेशन मैथमेटिक्स है, थियरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायो में है प्लांट किंगडम,
ये क्या है? पटेरिडोफेट एन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ये क्या है? पटेरिडोफिटिस। क्या है ये? यूकोरिएटा, यूकेरिएटा क्या आता है ये? तो प्लांट किंगडम वाला है बायो में। ये सारी चीजें दी हुई है आपको। कहां हो? नहीं अलग नहीं है ये बाबा, यही तो है। मैं थोड़ी ना अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मैं यही तो पढ़ाता हूँ मैं। सर यूनिट नहीं, यूनियन टेस्ट है इसलिए कंफ्यूज हो गया। क्या यूनियन टेस्ट है? यूनिट टेस्ट बोलते हैं इसको, उपाध्याय यूनिट टेस्ट है ये। यूनियन टेस्ट क्या? यूनियन टेस्ट सर पी साइलेंट है। प्रोकेरिएटा है, सही है। हाँ प्रोकेरिएटा है ना ये। टेरिडोफाइटा, जो भी है यार, मुझे थोड़ी ना बायो पढ़ना है या पढ़ाना है। हाँ सर हमें कॉलेज का यूनिट टेस्ट लगा। नहीं नहीं नहीं, कॉलेज का नहीं है बाबा, ये आपका एमसीक्यू ही है। एमसीक्यू वाला ही है ये। अरे वही तो मैं बोल रहा था आपको लास्ट टाइम कि मैंने पेपर नहीं बनाया है। आप लोग ये 21 तक का कर लेना, उसमें ये ऐड कर देना जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया वेनेसडे को। वहां तक तो हमारी बात हुई थी। क्या सोते रहते हो आप लोग भी यार, और मुझे परेशान कर दिया, मेरा टाइम बर्बाद किया इसमें। चलो जल्दी फटाफट। बॉन्ड एंगल, ओके। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल पे जाते हैं जल्दी से। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बी एंगल। बी एंगल का मतलब है बॉन्ड एंगल। ओके सबसे पहला फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब देखिए, अगर मैं एसपी ऑर्बिटल की बात करूं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते हो ना, ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी एसपी होता है। बताया था ना मैंने, ये दोनों एसपी एसपी होता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक करो, एक और दो सिग्मा बॉन्ड है मतलब ये एसपी, एक और दो सिग्मा बॉन्ड मतलब एसपी। अगर एसपी होगा तो ये क्या दिख रहा है? लीनियर दिख रहा है। ये लीनियर दिख रहा है ना आपको? लीनियर है तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। वेरी नाइस। तो बॉन्ड एंगल है यहां पे, बॉन्ड एंगल है यहां पे 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल यहां पे आपको दिख रहा है 180 डिग्री, है कि नहीं? अच्छा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे होगा डबल बॉन्ड। तो अगर इसको चेक करोगे तो ये 1 2 3, 1 2 और 3, मतलब ये बॉन्ड एंगल जो है वो 120 के आसपास लग रहा है, मतलब ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। तो ये है आपका अभी जो मैंने शेप बताया था, प्लेनर ट्राइंगुलर, प्लेनर ट्राइंगुलर। और यहां पे बॉन्ड एंगल जो है मुझे दिख रहा है 120, ये होता है 120 डिग्री। ओह सेल्सियस नहीं, है ना? अभी दिखा था ना मैं प्लेन ट्राइंगुलर ए और 3 बी वाला। अच्छा, अगर मैंने sp3 लिया, sp3 मतलब ये तो टेट्राहेड्रल होता है sp3, तो आपको बताया ना टेट्राहेड्रल है ये शेप है टेट्राहेड्रल, इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल। गॉट इट? अब यहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल सेम होता है सब में, 6 के 6 सेम होते हैं, 109 डिग्री और 28 मिनट्स। मैंने बोला ना एंगल को डिग्री और मिनट में लिखा जाता है, तो 28 मिनट की जगह पे ये 30 होता तो ये 109.5 डिग्री हो जाता। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं वो? हिंदी में बोल रहा हूं मैं, हिंदी इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, कोई साइलेंट नहीं है। देखो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स है, 109.5 डिग्री जो है वो क्या है?
टेट्राहेड्रल शेप है, तो इसमें 6 के 6 बॉन्ड एंगल, ऑल द सिक्स बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे ये एक बॉन्ड एंगल 180 वाला, यहां पे 3 बॉन्ड एंगल, ये एक, ये 2, ये 3, ये अप्रोक्सीमेटली 120 वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड होता तो मैं कंफर्म बोलता, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज है ना, तो क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से इसका साइज भी छोटा हो जाता है, तो कई फैक्टर्स है उसमें, आएंगे उस पे, वीएससी पे सिखाऊंगा तो उसमें आ जाएगा ये। तो करीब करीब 120, तो 120 डिग्री वाले ये हो जाते हैं एसपी, अगर है तो sp3 है तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। अच्छा, sp3d में क्या होगा? sp3d में मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं यहां पे PCl5, PCl5 जो है वो है शेप TBP, अभी बताया था मैंने, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, TBP, TBP। सर पर इनके अलग स्ट्रक्चर भी ना, स्ट्रक्चर के बारे में भूल जाओ, अभी स्ट्रक्चर के बारे में कोई दिमाग मत लगाओ, स्ट्रक्चर के बारे में कोई दिमाग मत लगाओ, आपका दिमाग चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया ही नहीं है। VSCPR थियरी खत्म होने के बाद स्ट्रक्चर के बारे में पूछना, पूछोगे ही नहीं, क्योंकि आपको वो पता ही चल गया होगा कैसे बनाते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं वो देखो, अलग चीज अभी मत सोचो, दिमाग बंद, दिमाग की बत्ती अभी बुझा दो, कुछ नया सोचना ही नहीं है, जो आ रहा है वो ग्रैब करो, बस ग्रास्प करो। अभी फिर से, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वो लीनियर होता है, 180 का एंगल होता है, sp2 में वो ट्राइगोनल होता है, प्लेनर ट्राइंगुलर होता है, 120 डिग्री, sp3 में वो टेट्राहेड्रल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर ये sp3d है तो इसमें बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 90 वाला, ज्यादातर 90 वाले हैं ना, 6 जो है वो 90 वाले हैं, 3 जो है 120 वाले हैं, और एक जो है वो क्या है 180 वाला है, 120 वाले 3, और अभी लिखा था ना हमने ये, है ना, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना है यहां पे, 6 बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री वाले। अब आप देखो, अब आप देखो, अब आप देखो, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33.33%, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 25%, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज यहां पे लिखने दो ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है इसके पास, 25 डिग्री, यानी 25%। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर है 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 20%, ठीक है। तो यहां से सीधा सा मैं रिलेशन देख सकता हूं, बॉन्ड एंगल एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर, 50%, 33%, 180, 120, कम हुआ, कम हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ, ये कम हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 तो 109, 20 तो 90, ज्यादातर 90 है ना, मैक्सिमम 90 डिग्री वाले हैं, और कम होगा तो और कम होने के चांसेस हैं, है ना। मगर हमें सिर्फ इतना यहां से प्रूव करना था मुझे कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इसका एवरेज निकालो ना, इसका एवरेज निकालो, तो ये टोटल करके डिवाइड बाय 10 करो, तो आपको एवरेज कुछ कुछ ना कुछ एक्सवाइजेड वैल्यू आपको मिल जाएगी। ज्यादातर ये वैल्यू जो है वो 6 है ना ये, तो एवरेज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 90, 3 इंटू 120, 1 इंटू 180 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको आंसर करीब करीब 90 के आसपास ही कुछ मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है। तो डेफिनेटली ये 20% है, ये 25 है, तो 25 से तो कम ही होने वाला है, 25 से तो कम ही होने वाला है, 90 से थोड़ा बढ़ेगा, इसका एवरेज थोड़ा बढ़ेगा। इसके बाद वाला चेक करोगे, मान लो sp3d3 ले रहा हूं मैं, डिवाइड बाय 6 करोगे, डिवाइड बाय अगर 6 कर दोगे, यानी आपका एस कैरेक्टर जो है वो 6 हो जाएगा, 1/6 जितना हो जाएगा, तो कुछ 18 के आसपास आंसर आएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल 90 हो जाएगा, सारे बॉन्ड एंगल 90 हो जाएंगे वहां पे। तो जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो इन जनरल मुझे सिर्फ यही प्रूफ करना था यहां पे कि बॉन्ड एंगल, यहां पे दिखा देता हूं मैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, बस यही मेरा एम था, यही मुझे प्रूफ करना था, यही आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें जाए तेल लेने,
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है? ओके, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू आपको याद रखनी है, 109 डिग्री 28 मिनट आपको याद रखना है। ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे ही, ये हमें कैलकुलेट डायरेक्टली ऐसा करना का कोई मेथड केमिस्ट्री में नहीं है। हाँ, आप मैथ्स में कर सकते हो। टेट्राहेड्रल शेप का एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, वो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो। मगर ये एंगल का कहानी कोई यहां पे हमें जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका 180 डिग्री होता है, sp2 में होता है 120 डिग्री, sp3 होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp3d होता है 20 ये 90 डिग्री 120 और 180। और अगर नीचे और जाओगे sp3d3 sp3d2 आ जाएगा। अगर sp3d2 तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल सारे 90 डिग्री वाले हो जाएंगे। ऑल दी बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। एक ही होगा क्या? 180 डिग्री वाला, सॉरी तीन होंगे क्या? 180 डिग्री वाले, एक ऊपर और दो ये, है ना? तीन 180 डिग्री वाले और 90 डिग्री वाले, बाकी सारे 12 12 जो है 190 डिग्री वाले। इज इट ओके? सो फर्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर इज परसेंटेज एज कैरेक्टर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर टू, नंबर टू नंबर टू में चेक करते हैं। ये डन? नहीं, ऐसा नहीं यशराज, मीन सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए बॉन्ड एंगल सेम होगा। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मैंने परसेंटेज कैरेक्टर के लिए बताया है कि एसपी के लिए 120, sp2 के लिए 120, sp3 के लिए ये कब है? जब ये सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर 0 है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो यही बताने जा रहा हूं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए और अगर लोन पेयर्स हो तो क्या? वो वाला मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा है, जो तुमने क्वेश्चन पूछा है वही मैं आप बताने जा रहा हूं। ओके, सेकेंड फैक्टर है लोन पेयर। इसमें आपको लिखना है तो लास्ट में लिख दो, यहां पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लो, लास्ट में एक स्टेटमेंट यहां पे लिख लो, ATY के करके, एड टू योर नॉलेज, ATY के ऐसा करके लिख लो। द हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल above given, hybridization and bond angle above given, hybridization and bond angle are only applicable, otherwise are only true when there is no lone pair of electron, when there is no lone pair of electron on the central atom, there is no lone pair of electron on central atom. Excuse me, sorry बच्चों। Number two, lone pair of electrons, ब्यूटीफुल सी चीज है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी चीज बताने जा रहा हूं, ब्यूटीफुल। देखना, if hybridization is same, hybridization is same,
और percentage S character is same, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेम ही होगा, मगर हाइब्रिडाइजेशन सेम और एस कैरेक्टर भी सेम हो जाए तो क्या, बट शेप्स आर डिफरेंट, मगर शेप अगर अलग अलग होंगे तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव CH4, if I have ammonia, nitrogen having one lone pair, and second molecule is ammonia, third molecule is water. देखो ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, देखो ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, देखो इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, फिर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, क्यों, क्योंकि 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 + 1 4, तभी 4 मतलब sp3, यहां पे एक ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, 2 लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर को दिखाने का यह तरीका होता है, ऐसे दिखाते हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, स्टिल इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 ही है, क्योंकि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल करो 4, यस sp3 है ना, sp3 तीनों का sp3। अब चेक करते हैं कि किसका कितना बॉन्ड एंगल है, किसका कितना बॉन्ड एंगल है वो अब हम चेक करते हैं। सबके पहले मैं बॉन्ड एंगल लिख देता हूं, इसका बॉन्ड एंगल होता है, यानी सारे बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इन 28 मिनट्स, इसका ये बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री। देखो देखो देखो, समझो इसको, 109 डिग्री, 107 डिग्री एंड 105 डिग्री। आप देख सकते हो इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा है और इसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, तो जैसे जैसे यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं था, यहां पे एक लोन पेयर आ गया, यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे जैसे लोन पेयर्स का अमाउंट बढ़ेगा, जितने लोन पेयर ज्यादा उतना ही उसका बॉन्ड लेंथ छोटा। यहां पे 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ गए तो बॉन्ड एंगल छोटा होता गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन समझो, रीजन बहुत ही बढ़िया है। आपने याद तो रख लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये तो रिलेशन आ गया। अब ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मैं अमोनिया से शुरू करूं तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है कि आप उसका हाइड्रोजन ऐसे लिख दोगे और यहां पे स्टिल एक लोन पेयर है। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर फ्री टू मूव, कहीं भी जा सकते हैं, दे आर लोन पेयर, दे आर नॉट बॉन्डेड, दे आर फ्री। These electrons are bonded and bonded electrons are arranged between, सुनना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं बट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड बिटवीन 2 एटम्स ओनली, वो फिक्स्ड है उनकी जगह, वो 2 एटम जो है उनके बीच में ही होता है,
वो कहीं और नहीं होता, वो कहीं और नहीं घूम सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक बेंच में दो दो लोग बैठते हैं मान लो, तो दो लोग अगर बैठे हुए हैं तो दे आर फिक्स्ड, उनकी जगह फिक्स्ड है, वो वहीं बैठ सकते हैं, है ना। बट टीचर्स आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे कैन मूव इन द वन क्लास एंड अनदर क्लास, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते, तीसरे क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं। सो वी आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन मूव एनीवेयर, वी आर फ्री टू मूव, वी आर बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम। व्हाट इज सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम इज अवर कॉलेज, कॉलेज हमारा सेंट्रल एटम है, उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हो, मगर आप क्या हो? बॉन्डेड हो, आप एक ही क्लास में बैठ सकते हो। आप 11th स्टैंडर्ड के इंजीनियरिंग वाली बैच में हो, वहीं पे बैठ सकते हो। आप 11th स्टैंडर्ड के मेडिकल बैच में तो वहीं बैठ सकते हो। आपको ऐसा नहीं होता ये मुझे आज मन कर रहा है तो मैं चले जाता हूं 12th के मेडिकल के बैच में, भले मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता हूं, ऐसा नहीं होता। यू आर नॉट अलाउड टू मूव एनीवेयर, यू आर फिक्स्ड, यू आर स्टक in this same class. So you all are bonded pair of electrons. You are electrons. We are electrons, but we are free. We can move anywhere, right? So we are lone pair of electrons. Is it okay? अब देखो, lone pair of electrons, सुनना, lone pair of electron can control bonded pair of electrons. हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आज फर्स्ट बेंच पे मयूर और पार्थ दोनों लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलूंगा बेटा आप लोग सेकंड बेंच पे चले जाओ, फर्स्ट बेंच पे मत बैठो, फर्स्ट बेंच पे आप आज श्रेया को और निराली को बैठने दो। तो श्रेया और निराली को मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा सकता हूं। सो आई कैन रीअरेंज द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन रीअरेंज द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट एज यू नो व्हाई वी कैन रीअरेंज? अब हम तो यहां पे फिजिकली एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं यार, हम तो आपको बोल सकते हैं बेटा आप सेकंड बेंच पे चले जाओ, बच्ची आप फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, कल आप लोग पीछे जाना, आप लोग यहां पे बैठना, हम ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं क्योंकि हम बात कर सकते हैं। जबकि ये लोग बात नहीं कर सकते, ये क्या करते हैं? सिर्फ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिपल अनदर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास चार्ज है नेगेटिव, और ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास भी चार्ज है नेगेटिव, सो दे रिपल ईच अदर। तो सिर्फ आप ऐसा इमेजिन करो कि रिपल्शन रिपल्शन किसके बीच में मैक्सिमम होता है? द मैक्सिमम रिपल्शन वुड बी बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि किसी भी क्लास में एक जो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं, तो दूसरे प्रोफेसर भी वहीं आके पढ़ाना शुरू करेंगे? इज इट पॉसिबल? नो। एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, दूसरे फिजिक्स के प्रोफेसर आके आधे बोर्ड में वो पढ़ाएंगे, आधे बोर्ड में हम पढ़ाएंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होता है, मैक्सिमम रिपल्शन होता है। तो अलग वो हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में नहीं, हाँ, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं सब लोग, राइट। मगर मैं आपको एक इमेजिन करने की बात, सोचने की बात बोल रहा हूं कि आप सोचो कि आप अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दूसरे लोन पेयर के साथ आपका क्या होगा? 36 का आंकड़ा होगा, मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करोगे। अच्छा, मगर बॉन्डेड पेयर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपके बीच में इतना इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होता। मेडिकल वाले बच्चों को मैं इंजीनियरिंग वाली बैच में मिक्स करके बिठा दूं तो दे आर हैप्पी टू रीअरेंज, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए वापस बैठ जाएंगे, मैं जहां कहूंगा वहां बैठ जाएंगे। मैं लॉन पेयर हूं, मैं बोल सकता हूं कि मेडिकल इंजीनियरिंग बैच को मर्ज कर दो, है ना। तो आपके बीच में क्या होता है? मिनिमम रिपल्शन होता है, दैट्स व्हाई वी कैन रीअरेंज। अच्छा, आप लोगों के बीच में मिनिमम रिपल्शन, लोन पेयर्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन, तो आपके और हमारे बीच में रिपल्शन क्या है? थोड़ा सा कम। आप लोगों का जितना फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग होता है उतना हमारे साथ नहीं होता, हमारा जितना रिपल्शन होता है उतना हमारा और आप लोगों का रिपल्शन नहीं होता। सो सिंपल वे में अगर मैं लिखूं, सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं तो ऐसा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपल ईच अदर मैक्सिमम एंड bond pair repel each other minimum, while the lone pair and bond pair repulsion will be moderate. तो ये हो जाएगा एलपी एलपी, एलपी बीपी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में होगा बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर।
तो ये रिपल्शन मिनिमम होता है, एलपी एलपी मैक्सिमम होता है, और एलपी बीपी थोड़ा कम होता है, यानी इंटरमीडिएट होता है। यहां पे कौन सी कहानी है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एलपी है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयर विल बी ए रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, उसको पुश करेंगे, नीचे कर पुश करेंगे। पुश कर दिया तो वो क्या बन गया? पुष्कर बन गया, यानी इस तरह का बन गया। ये पुश करके उसने क्या कर दिया? इस तरह का बना दिया। अब ऑब्वियसली पहले 109 था, अब अगर इन तीनों को पुश कर दिया तो 107 ही हो जाएगा। अब ये वाला लोन पेयर ये पूरी जगह रोक के रखेगा, ये पूरी जगह लोन पेयर की है। पहले वो लोन पेयर नहीं था, बॉन्ड पेयर था, इतनी इतनी जगह नहीं रोकता था, वो जगह खाली थी। जबकि अब ये लोन पेयर इतनी पूरी जगह रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा, दो लोन पेयर आ गए, दो दो टीचर क्लास में आ गए, और बच्चों को बोलेंगे और नजदीक बैठो, और नजदीक बैठो। तीसरी बेच भी हमें मर्ज करनी है, तो आपको और ज्यादा पुश किया जाएगा। सो टू लोन पेयर्स कैन पुश बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच 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 मोर। तो इसको और धक्का मार दिया, इसको और पुश कर दिया। ये तो यही कह रहे थे, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो यही कह रहे थे, हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई साहब, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम एक दूसरे से 120 डिग्री पे रहेंगे, क्यों हम हमारे अंदर रिपल्शन करें, इतनी जगह खाली पड़ी हुई है। तो दोनों बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन ना हो, इसलिए वो लीनियर थे। मगर जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर्स आए, उन लोन पेयर से क्या किया? बॉन्डेड पेयर्स को पुश किया, और इतना ज्यादा पुश कर दिया कि वो 107 डिग्री वाला 105 डिग्री वाला हो गया। तो पहले 109 था, 107 हुआ, उसके बाद हो गया 105 डिग्री। ओके, ये है इसके पीछे रीजन। लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, बॉन्ड पेयर सबसे कम। इसलिए बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करके ज्यादा छोटी जगह में अरेंज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। लोन पेयर और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दो लोन पेयर हो सके उतने दूर रहने की कोशिश करेंगे। मान लो ये प्लेनर है, ये 105 डिग्री है, तो पूरा 360 डिग्री होता है, पूरा 360 है, तो उसमें 360 में से 100 माइनस कर दो, यानी 265 और माइनस कर दो, यानी 250 क्या हुआ, 255 डिग्री वाला जो एरिया है, ये 255 डिग्री वाला पूरा एरिया जो है वो कौन रोक के रखेगा? लोन पेयर। इसमें ऐसा मान सकता हूं मैं कि हाफ ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द वन लोन पेयर एंड अदर हाफ वुड बी ऑफ सेकंड लोन पेयर। तो उन दोनों का जो है वो करीब करीब 125 125 127 127 डिग्री वाला जो है वो पार्ट उनका रहेगा। इज इट ओके? 127.5 जितना हो जाएगा वो इन दोनों का, ईच ऑफ दिस लोन पेयर, जो इससे शुरू करके यहां तक है। मगर एक बात, जरूरी बात एक बता दूं आपको कि बेटा, दो लोन पेयर्स के बीच का मुझे बॉन्ड एंगल नहीं मिल सकता, क्योंकि लोन पेयर है क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब क्लाउड में कैसे डिसाइड करूंगा कि क्लाउड का कौन सा पार्ट में लूं, जहां से मैं इस क्लाउड के कौन से पार्ट तक का लूं? इसका मुझे कोई बाउंड्री तो पता ही नहीं है, फिक्स्ड फिक्स बाउंड्री होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, वो तो एक क्लाउड होता है। तो हम बाउंड्री बनाते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पे, इसलिए हमने ये बाउंड्री बना दी, मगर ऐसी बाउंड्री नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एनीवेयर। तो ये पूरा रीजन जो है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। तो इसको हाफ करके बोल सकते हो कि 127.5 जो है वो कौन है? एक लोन पेयर का है जगह, है ना? चलिए, और क्या है कहानी? सर, कॉलेज टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट, मजा आया ना? यस सर, मैं हाइब्रिडाइजेशन एंड कोने पर सेम, क्या क्या कोने पे? क्या बोल रहे हो? क्या पूछ रहे हो? कोने का क्या होता है? कोना क्या होता है? सर, लोन पेयर भी खुद को रिपल करेंगे, हाँ ऑब्वियसली करेंगे, लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे। हाँ सर, टाइम हो गया। नहीं, नेवर ट्राई टू शो मी अ क्लॉक। कभी मत दिखाना मुझे कि टाइम हो गया नहीं हो गया, मुझे पता चलता है। MR आर्य, डिलीट कर, वेरी गुड। इतना 1.5 नहीं होने का, ज्यादा 1.5 क्षण नहीं होना है।
ओके, चलिए फाइन। अगर और ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर, तो इसको और छोटा कर देगा, इसको और छोटा करता जाएगा वो, मगर स्टिल हमें तो 3 के लिए है। इसमें एक और लोन पेयर आ गया, मतलब कौन सा हो गया वो, हेलोजन। अब हेलोजन में तो कंडीशन ही हो जाती है कि हेलोजन तो सिंगल के साथ ही जुड़ता है। 3 लोन पेयर वाला कौन होता है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, मगर उसके साथ तो एक ही हाइड्रोजन ही है, कोई भी एक ही चीज जुड़ सकती है ना, तो इसका तो बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड एंगल के लिए 2 बॉन्ड तो चाहिए ना, 2 बॉन्ड तो होने चाहिए, मगर वो हेलोजन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए नहीं दिया यहां पे मैंने 3 लोन पेयर वाला, सिर्फ नो लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड फैक्टर विच अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। कल बात करते हैं और फैक्टर्स पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह फैक्टर्स है, उस पर कल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, टेक केयर।